जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अगेन अपने रैंक पाथ में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे दोस्त मेरे साथियों, आज देखिए फिर से हमारी जो है क्लासेस लग चुकी है और एक इम्पोर्टेंट जो कि एसएससी में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, वो टॉपिक हम लेकर के आ चुके हैं। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ों को देख लिया जाए। जीवन में कभी भी सही समय नहीं आता है, जब आप शुरुआत कर देते हो तो वही समय हो जाता है। यानी मेरे दोस्तों, जीवन में अगर हम ये सोचना स्टार्ट कर दें कि आज सही समय आएगा, कल समय सही आएगा, तो ये कभी समय सही नहीं आता है। जिस दिन आप शुरुआत कर दिए, जिस दिन आप शुभ आरंभ कर दिए, उसी दिन आपके लिए क्या है, सबसे शुभ दिन हो गया, सबसे सही समय हो जाता है। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन के लेकर चलेंगे। क्वेश्चन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आगे क्वेश्चन है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। तो मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात क्या होगा। यानी हमसे पूछ रहा है कि रेत और सीमेंट का क्या अनुपात हुआ होगा, ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। देखिए ध्यान से मेरे दोस्तों, मैं पहले लिखूंगा, यानी कि पहले क्या है, सेंड है, और क्या है मेरे दोस्तों, सेंड टू ग्रेव इन द मिक्सचर ऑफ द इतना, यानी क्या है, एस एंड जी, यानी क्या है मेरे दोस्तों, एस और जी का रेशियो कितना है, तो कहोगे 17 कितना है, 8 है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों। अगला अगला हमारे पास क्या दिया गया है, जी एंड सी का दिया गया है, यानी जी एंड सी का रेशियो हमसे क्या दिया गया है, 6:17 दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे एस रेशियो सी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, एस रेशियो सी का मान हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो, कहोगे सर यहाँ पर जी जो है, यहाँ पर जितना जी है वो उतना जी यहाँ पर मान नहीं है, तो इसका मतलब पहले ये दोनों को तो बराबर कर लें। तो जब ये दोनों को बराबर करेंगे दोस्तों, ये दोनों को बराबर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को अगर बराबर करते हैं, है ना, ये दोनों को अगर आप बराबर करते हैं तो देखिए ये कितना था, तो ये 8 था, है ना। तो देखिए पहले एलसीएम ले लीजिए किसका, 8 और 6 का एलसीएम, 8 और 6 का एलसीएम 24 होता है। बताइए, तो इसका मतलब इसमें आप 4 से गुणा कर दीजिए और इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए। बताओ, तो यहाँ पर जो एस निकल के आ गया वो आ गया 17 गुणे में 3, और यहाँ पर आ गया कितना, 17 × 4। बताओ, 17 से 17 कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन क्या आ गया, 3:4। तो एस और सी का मान, यानी रेत और सीमेंट का जो रेशियो बन के आ गया, वो आ गया कितना, 3:4। ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला अगला कुछ ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यदि ए अपॉन बी कर दिया गया है 2:3, बी और सी दिया गया है 4:5, तथा सी और डी दिया गया है आपका कितना, 2/3, तो ए बी सी का मान ज्ञात करिए। इसके कई तरीका मेरे पास है मेरे दोस्तों, एक दो तरीका मैं देने का प्रयास करता हूं आप लोगों को। देखिए जैसे कि मैं कह दूं कि ए रेशियो बी कितना है दोस्त, तो आप बोलोगे से 2/2 है। बी और सी कितना है दोस्तों, तो बी और सी मेरे दोस्त साथी है वो कितना है, 4:5 है। ठीक, ये है। फिर सी और डी कितना है दोस्तों, तो सी और डी है मेरे दोस्त, वो है 3:2। ठीक है। यहां से आप डायरेक्ट निकाल दीजिए कितना, ए, देखिए ध्यान से, हाँ, यहां से जो है आप दोस्त मेरे, यहां से आप डायरेक्ट निकाल दीजिए मान, क्या निकाल दीजिएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। देखिए क्या निकल के आ गया। आप बोलोगे सर जी हमारा जो मान निकल गया, देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम आपका होता है पहले सीधा मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, देखो सीधा मल्टीप्लाई करोगे, तो सीधा मल्टीप्लाई करो तो देखो इसमें ऐसे पूरा मल्टीप्लाई करो। देखो अब यहाँ पर बात क्या आती है कि आप कुछ कटा सकते हो, नहीं कटा सकते हो, कोई दिक्कत है, कटा भी दो, नहीं भी कटा सकते हो। देखो 4×2 = 8 कितना हो गया, 24। कितना आ गया दोस्तों, 24। इसके बाद तुम इसको ऐसे लेकर के मल्टीप्लाई करो, देखो 3 के 9, 9 के 36 होता है। ठीक है ना। ठीक, फिर इसके बाद फिर अगेन लीजिए, इसको लीजिए और फिर ऐसे आ जाइए। ठीक है, तो देखो 5 × 15,
15 3 कितना होता है 45, ठीक है, ये आपका 45 हो गया। ठीक, फिर आप सीधा ले लीजिए, तो 5 दूना का 10 3 30 हो गया। ठीक है, तो आपका क्या, अगर कुछ कट रहा है तो कटा लो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो मेरे दोस्तों। कुछ कट रहा है क्या, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, क्या कुछ छोड़ दें क्या, 5 ते 15 ते 45, ठीक तो है, 4 ते 12, 5 सही दिए ना, 2 3 4 5 3 2, ठीक है। अगर कुछ कट रहा है तो कटा लीजिए, है ना। तो क्या कट रहा है दोस्तों, हो यहाँ पर क्या हो गया, रुक जाइए, यहाँ पर क्या हो गया, चलिए, ये था ए रेशियो, यहाँ पर था ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है तो 5 से तो नहीं जा रहा है ना, 3 से जा रहा है दोस्तों, 3 से 3 8 है 24, 3 से करिए 12, यानी कितना 12 हो गया, 3 से करिए 3 और 3 5 है 15, और ये हो गया कितना, यानी कि तुम्हारा 10 हो गया। यानी जो हमारा आंसर आ गया 8 12 15 10, यानी 8 12 8 12 8 12 15, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। एक तो ऑप्शन आपका ए है। दूसरा देखिए दोस्त क्या है, आप सीधे कहोगे सर ए रेशियो बी, है ना, ए रेशियो बी, फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, ठीक है ना, ये आपका दूसरा मेथड कर लोगे, ठीक है, ये दूसरा मेथड कर लो और ये पहला मेथड कर लो, ठीक है दोस्त। तो देखिए अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, इसका मान रखिएगा, सबको कंपेयर करके पहले बराबर कर लीजिएगा और इस तरह से भी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेथड एक था। अगला देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या है, देखिए करे यदि ए रेशियो बी 3 रेशियो 4 है, बी रेशियो सी 5 रेशियो 7 है, सी रेशियो डी 8 रेशियो 9 है, तो ए और डी का मान क्या होगा। सिंपल तरीका लगा दो, ये वाला, ए रेशियो बी कितना है दोस्तों 3 रेशियो 4 है, ठीक, बी रेशियो सी कितना है दोस्त, तो बी रेशियो सी आपका है 5 रेशियो 7, ठीक है, और क्या दिया है सी रेशियो डी दिया गया है, सी रेशियो डी कितना है दोस्तों 8 रेशियो 9 है, ठीक है ना। तो मैंने अभी बताया ना कि जब ऐसे है तो देखो पहले इस तरह करो तो बी फिर सी फिर ए, तो आप सीधे लिखो ए रेशियो डी, है ना, ए रेशियो, कुछ कट रहा है तो कटा लो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, आप सीधे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर लो। देखो ये यहाँ पर कुछ कट रहा है, कटा सकते हो, देखो यहाँ पर मैं कटा कर दिखाता हूँ आपको, तितरी के 9, बताओ ये कट गया, तितरी के 9 कट गया, और भी कुछ कट है, देखो 4 दुना के 8 कट रहा है, बताओ अब नहीं कटेगा, तो 5 दुना के 10 और 70 के 21, यानी ए और डी का मान क्या आ गया दोस्तों, तो ए और डी का मान आ गया 10 रेशियो 21, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है, हाँ देखिए यहाँ से दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ से है कि 10 16 22 और 32 में से प्रत्येक का x जोड़ा गया है, इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, संख्याएं x + 1 और 3x + 1 के बीच का मध्यानुपाती क्या है। यानी मेरे दोस्तों मुझसे कह रहा है कि जो संख्याएं दी गई 10 16 22 32 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, यानी मेरे दोस्तों सब में क्या किया जाता है x जोड़ा जाता है। आप ऐसे बनाइए, देखिए कहोगे सर जी हमें कह रहा है कि 10 में क्या किया जा रहा है x जोड़ा जा रहा है, ठीक, फिर हमारा बनाया जा रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा, फिर हमारा बनाया जा रहा है 16 में भी क्या किया जाता है, 16 में x जोड़ा जाता है, फिर समानुपाती बनता है ना, फिर कह रहा है 22 में x जोड़ा जा रहा है, ठीक, फिर क्या किया जाता है 32 में भी क्या किया जा रहा है x को जोड़ दिया जा रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना, 32 में भी x को जोड़ दिया जाता है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, है ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करता हूँ, इस तरह रहेगा तो आप लोग को दिखेगा भी और मुझे समय भी मिल जाएगा, बनाने का स्पेस भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से,
ठीक है दोस्तों, देखिए अब क्या है, देखते रहिएगा। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि है ना, देखते रहिएगा, 10 प्लस एक्स अपॉन में 16 प्लस एक्स इक्वल टू 22 इक्वल टू 22 प्लस एक्स अपॉन में 32 प्लस एक्स। बताइए ये हो गया, बताओ। इसके बाद देखो इसमें हम एक तरीका एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं तुम लोग को, एकदम मस्त। देखो आप क्या करना, सबसे पहला काम आप क्या करना, इसमें इसका अंतर कर लेना। चलो कोई बात नहीं, जो भी होता है सीखने के लिए होता है। 10 प्लस एक्स और ये कितना 10 प्लस में, है ना, तो ये आपका 10 प्लस में, सॉरी होता है जितने 16 प्लस में एक्स, है ना। देखिए अगर मैं इसका अंतर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा दोस्तों, तो कहो से 6, और इसका अंतर करेंगे तो हो जाएगा 10। इसको कटा दो 3 हो गया, इसको कटा दो कितना हो गया 5। अब देखो मेरे दोस्तों, आप सबसे पहला काम आपके होता है कि आप जो इनमें पहले मल्टीप्लाई करके पहले देखिए क्या है, बराबर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। देखो तो आप बोलोगे सर ये 10 में इसको गुणा करते हैं, देखो इसमें भी करेंगे 10 में और इसमें भी करेंगे तो तुम्हारा देखो कितना कितना आएगा। आप बोलोगे सर जी यहाँ पर तुम्हारा जो आएगा, देखो 10 त्याएं 30 हो गया, है ना, 10 त्याएं 30 हो गया, और यहाँ भी कितना आ गया 30 हो गया। यानी मेरे दोस्तों यहाँ पर दोनों जगह क्या मान आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो जब दोनों जगह मेरी मान बराबर आ रहे हैं तो अब यहाँ से हम आराम से x का मान निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, तो कहो से 10 यानी 5 में क्या करो, इतना का मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या कर लो मेरे दोस्तों, 3 में 22 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस में 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा पीडीएफ भी बनाना है आप लोग को, इसलिए मुझे जो है ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है ना। 5x इक्वल टू हो जाएगा 66 प्लस में 3x। ठीक है, इसको इधर कर लीजिए तो हो जाएगा 5x माइनस का 3x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कितना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 16। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो आप बोलोगे सर x बराबर जो हमारा निकल के आ गया वो आ गया 8। कितना आ गया 8। अब आराम से रखेंगे और आंसर को ला देंगे, है ना, अब आराम से रखेंगे और आंसर को ला देंगे। देखिए करा इतना इतना का बीच में मध्य समानुपाती है, यानी मेरे दोस्तों आप कहेंगे कि x प्लस में 1 रेशियो मान लो कुछ a मान लो, ठीक है, प्रोपोर्शन a रेशियो कितना 3x प्लस में 1 a है आपका। देखिए ऐसे दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर रख लो आप इसका मान कितना हो जाए मेरे दोस्तों, आप बोलो से 8 है, तो 8, एक मिनट, कितना है 8 प्लस में 1 रेशियो x यानी a मान लो, प्रोपोर्शन a रेशियो कितना 8 3 के 24, यानी यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या रख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर हम जो है 8 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 8 रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है हम 8 रख रहे हैं, यहाँ पर जब हम 8 रखें तो 8 3 के 24 से कितना हो गया 25। बताओ, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 गुणे में 25। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो बोलो इसे 3 गुणे में 5 यानी कितना आ गया 15। तो 15 इज करेक्ट आंसर, यानी ये आपका एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन था दोस्तों, इसका 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, इसको भी आप इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिए इसका, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि a रेशियो b 2:3 है, 5a माइनस 2b रेशियो 5a प्लस 2b बराबर क्या होगा, यानी ये आपको रेशियो बताना है, यानी कि हमें दिया गया a रेशियो b, a रेशियो b कितना दिया है दोस्तों, यानी a रेशियो b कितना दिया गया है,
ए रेशियो बी कितना दिया है दोस्तों, क्या लिखा रहा है, ए रेशियो बी क्या दिया गया है, तो 2:3 दिया गया है। ठीक है, अब इसमें मान रखिए, देखो सिर्फ 5a-2b है ना, रेशियो इसका इस्तेमाल 2b चलिए ठीक है, कितना है ये, चलिए ठीक है, 5a-2b रेशियो कितना दिया है, 5a+2b, ये ना दिया गया दोस्तों। चलिए आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तुम लोग का एसएससी सीजीएल प्री 2000 वो 12 जून 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक हमारा रखिए 2, तो 5 गुणे में 2 -2 गुणे में 3। ठीक, रेशियो कर लीजिए कितना, 5 गुणे में 2 और चलिए रेशियो 5 गुणे में कितना हो जाएगा, 2 प्लस में हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3, 2 2 3 बताइए, यही ना है, बताइए। अब आराम से करिए, 5 दुना के 10, 10 में से जाएगा आपका 6, तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 5 दुना के 10 में 10 और 6 16 हो जाएगा। कट रहा है, कटा दीजिए, 2:8 यानी 1:4, 1 तुम्हारा ऐसे भी आंसर दिखाई दे रहा है ना, ऐसे भी आंसर आपको दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा था, 4 था और कितना था, 16 था, 4 चौके 16, 4 एकम 4 यानी 1 और 4 का रेशियो बन गया। 1 और 4 कोई ऑप्शन दिया है, तो हाँ दिया है ना दोस्तों, कौन सा ऑप्शन दिया है, आप कहोगे सर दिया है ना, 1 और 4, 1 और 4 का ऑप्शन दिया गया। ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, ये आपका दिया कर लिया जाए भाई, देखिए चलिए छोड़िए, ठीक है, ये बढ़िया है। एसएससी सीजीएल प्री 19 अगस्त 2017 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको क्या कर रहा है। ए किसी संपत्ति बी से 5/7 गुना है, बी और सी की बी से 10/7 गुना है, तो सी की संपत्ति का ए की संपत्ति का अनुपात क्या होगा। यानी मेरे दोस्तों ए की संपत्ति बी की संपत्ति से 5/7 गुना है। देखिए ध्यान से, यानी जो ए है दोस्तों वो क्या है, बी की संपत्ति का 5/7 है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि जो सी है वो बी की संपत्ति का 10/7 है। ठीक, तो कह रहे ए की संपत्ति का बी की संपत्ति के बीच का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए मैंने आप लोग को एक सिंपल तरीका में एक बताया था कि जो नीचे वाला होता है वो उसके प्रोडक्ट के वाला होता है, और ये इसका होता है, इसका ये हो गया और यहाँ पर ये। तो यहाँ पर फायदा हमें क्या हो गया कि जो यहाँ पर बी का मान है वहाँ पर भी देखो ये बी का मान है कि नहीं, यानी बी का मान दोनों बराबर है, तो हम सीधे लिखेंगे, पहले सी है और बाद में क्या है, ए है, तो हम सीधे लिखेंगे C/A, यानी कितना हो जाएगा 10 कितना 5, और इसको हम कटा देंगे तो 2:1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2:A यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, कर दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी मेरे दोस्तों दो संख्या, यानी कहूंगा मैं कि फर्स्ट संख्या रेशियो कितना है, सेकेंड संख्या जिसका अनुपात दिया गया 5:7। ठीक है, पहली संख्या जो है वो 20 है, यानी कि इसका मान 20 दिया है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको भी मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाए 28 इज करेक्ट आंसर। 28 यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 है,
9 है मेरे दोस्तों। करे 25 लीटर में मिश्रण में 30% स्प्रिट और शेष पानी है। यदि इनमें से 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में स्प्रिट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा एमटीएस के लिए, इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं है ना, इंपोर्टेंट आप लोग डाल लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों 25 लीटर मिश्रण है जिसमें 30% स्प्रिट है, मतलब मेरे टोटल कितने परसेंट होते हैं, तो आप बोलो से टोटल हमारे पास 100% होते हैं। तो यानी स्प्रिट के लिए एस लिख देता हूं और वाटर लिख देता हूं पानी के लिए, ठीक है दोस्तों, ये बात को नोट डाउन रखिएगा अपने दिमाग में। 30% स्प्रिट है, यानी जब 30% स्प्रिट हुआ होगा तो 70% क्या हुआ होगा, वाटर है ना। अब इसमें कुछ कट रहा है तो पहले खत्म कर लो ताकि प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। ये 0 से 0 खत्म हो गया तो 3 रेशियो कितना हो गया, 7, बताओ दोस्तों 3 रेशियो 7, यानी टोटल मेरे हिसाब से कितना बना, टोटल जो है मेरे हिसाब से 10 बना। और 10 का मान कितना दिया गया है, तो कहो से 25 लीटर दिया गया है, तो इसका एक का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलो से 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, यहाँ से जो है आप इसमें जो है 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कहोगे से 5 × 15, 3 दूना के 6, 1 7 यानी 7.2 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर भी 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 दूना के 14, 3 और 17 हो जाएगा, यानी 17.5 हो जाएगा। बताइए, तो अब इसमें क्या है कि 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी इसमें क्या कर दिया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। जब 5 लीटर पानी मिलाओगे तो आपका अब बताइए मान कितना आ जाएगा, अच्छा पानी ही मिलाया जा रहा है ना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5 लीटर पानी में तो 22.5 आ जाएगा, ठीक है। और ये तो जस का तसी रह जाएगा, ये तो 7.5 पे रह जाएगा, इसमें कुछ तो मिलाया नहीं जा रहा है। तो अब मेरा टोटल कितना हो गया अब मिश्रण, तो अब हमारा टोटल मिश्रण 30 हो गया, कितना हो गया, 30 लीटर हो गया। तो इसमें कह रहा है नए मिश्रण में स्प्रिट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया नए मिश्रण में स्प्रिट कितना, अभी भी स्प्रिट कितना है, 7.5 है। तो अब सिंपली तरीका क्या कर लीजिए, लगा लीजिए, और लगा करके देखिए क्या निकल रहा है, 7.5 में 30 से भाग दीजिए क्योंकि टोटल इतना ही है, जिसमें कितना 100 से क्या करें डिवाइड कर लीजिए, तो एक 0 से 0 खत्म और इस 0 से एक 0 खत्म, 3 से इसको भाग दे दीजिए, तो 3 से तो ये निकल जाएगा क्या, स्प्रिट का प्रतिशत निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा दोस्तों, स्प्रिट का प्रतिशत। तो कहो से 3 दूना के 3 दूना 6 होता है, 3 × 5 = 15 होता है, यानी 25% आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन देखिए कहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, करे कि 12,400 रुपये में लाभ को 5, 7, 8 के अनुपात में, तो करे कि ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई होगी। यानी मेरे दोस्तों कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि ए बी सी है और उसको क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, बांटा जाता है, जो कि मेरे पास टोटल जो है लाभ को बांटा जाता है जो कि इतना है, यानी 12,400 रुपये है। तो कहोगे सिर्फ 5 यानी ए बी सी तीनों को बांटा जा रहा है, यानी कहोगे सिर्फ ए है, बी है और सी है, क्या क्या है, तो 5:7 कितना है, अच्छा ये तीनों को यानी कि लाभांश के रूप में बांटा जाता है दोस्तों। तो जब तीनों को बांटा जाता होगा तो आप बोलो इसे पहले तीनों को तो जोड़ लीजिए, बताइए, तो जब तीनों को जोड़ लेंगे, बताइए, अरे 1 मिनट थोड़ा सा कॉल आ, चलिए बिल्कुल है ना, ठीक है, चलिए तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाए मेरे दोस्तों, तो बोलोगे सर जी 7, 5, 12 ने कितना, टोटल हमारा हो गया 20, टोटल हमारा कितना आ गया दोस्तों, टोटल हमारा हो गया 20, टोटल हमारा हो गया 20 हो गया। इसमें बी का कितना हिस्सा होगा ये हमसे पूछ रहा है, तो बी का कितना है दोस्तों, तो आप बोलोगे से बी जो हमारा है वो हमारा 7 है ना, तो इसका निकाल दीजिए, इसका हिस्सा बी का हिस्सा निकाल दीजिए। आप बोलोगे से बी का हिस्सा जो हो जाएगा, टोटल है 12,400 का 7/20 कर लीजिए, ठीक है, एक 0 से 0 खत्म, इसको 2 से कटा दीजिए, तो 2 × 6 = 12, 2 दूना के 4 0 है ना, बस पूरा कर दीजिए,
जीरो, 7 दुना के 14, 7 छक्के 42 और 1 कितना हो गया 43, यानी कि 43 40 इज करेक्ट आंसर। 43 40 यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपका मैंने 10 क्वेश्चन आपको लिए लेकर आया था इंपॉर्टेंट समझ करके, जो इंपॉर्टेंट जो कि एसएससी के लिए सबसे खास है, इसको लेकर के आया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। मेरी लाइव क्लासेस भी चलती है दोस्तों, तो आप लाइव क्लास में भी जुड़ा कीजिए, है ना, और डेली प्रैक्टिस करते जाइए। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद।